सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आपकी अध्यापिका मोनिका, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 15 पंचकुला से। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। और क्या है ये विषय? ये है एक मजेदार कहानी। आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ नंबर 4। और क्या है इस पाठ का नाम? इस पाठ का नाम है गुब्बारे पर चीता। अब सुन के आपको अजीब सा लगा होगा, क्योंकि गुब्बारा तो छोटा सा होता है। क्या आपने गुब्बारे देखे हैं? देखिए, मेरे हाथ में भी एक बलून है, एक गुब्बारा है। हम अपने बर्थडे पे, जन्मदिन पे या अन्य किसी त्योहार पर इसको लगा के अपना घर सजाते हैं। लेकिन गुब्बारे पर चीता कैसे चला गया, ये जानने के लिए तो आपको ये मजेदार कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में एक प्यारा सा लड़का है जिसका नाम है बलदेव। और बलदेव जो है वो कहाँ गया है? वो गया है सर्कस देखने। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या लिखा हुआ है। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललसा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, पर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा ही आकर्षक था। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। तो जब आपके यहाँ आसपास कोई सर्कस आता है या कोई और चीज आती है, मेला लगता है, तो ऐसे इश्तिहार लगे होते हैं ना। वैसे ही बलदेव के शहर में भी लगे थे। चलिए, उनके हेडमास्टर ने तो उनको जाने से मना कर दिया। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताब खोलकर जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा? और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा? कौन सोच रहे थे? ये कक्षा के सभी लड़के सोच रहे थे, क्योंकि वो तो सर्कस में जाना चाहते थे। तो उनका मन ललचा रहा था। सोच रहे थे कि क्या क्या चीजें होंगी सर्कस में। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी में शेर की तस्वीर बना रहा था। हिसाब की कॉपी कौन सी होती है? जिसको आप गणित की नोटबुक बोलते हो, गणित की कॉपी को हिसाब बोल रहे हैं। और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं, इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मन आ रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए।
बलदेव चुपके से खिसक सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए की टिकट खरीदी और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव के मन में बहुत झुलझुलाहट पैदा हुई। यह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया का बुखार आ गया है। वह भला क्या 20 हाथ उछलेगा। और यह सुंदरबन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। अब ये बातें कौन कर रहा है? ये बलदेव कर रहा है जानवरों को देखकर खुद से। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकलकर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर वह बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट दी? दुम कटे कुत्ते तो सुने थे, देखे थे, लेकिन पैर कटा कुत्ता? और यह दौड़ेगा कैसे? ये तो आज ही देखा। ये कौन सोच रहा है? बलदेव। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वह नाहक ही यहाँ आया। 10 रुपए भी गवाए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। बड़ा सा गुब्बारा, क्या आपने भी देखा है? उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 पैसे में आसमान की सैर करो। क्या कह रहा था? आओ चले आओ, 4 पैसे में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक से उसे शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप गया। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। क्या हुआ तमाशा? चलिए अभी पढ़ते हैं। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुआ था, वह चीते को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। ये क्या, चीता भी शायद उसको पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। अब गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उड़ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचाने के लिए बोल रहे थे। उसको बचाने के अलग अलग उपाय लोग बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, क्योंकि वो तो संकट में था ना। उसको तो मुश्किल हो गई थी। अब चीता भी उसको खा सकता था और वो गुब्बारे में ऊपर भी उड़ रहा था, तो उसकी तो जान पहले ही आफत में पड़ी हुई थी। अब वो लोगों की क्या सुनेगा? चलिए आगे देखते हैं। जो जो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था, चीते की जान निकलती जाती थी। अब बलदेव अकेला परेशान थोड़े था, चीता भी तो गुब्बारे पे था ना। तो अब चीते को भी तो डर लग रहा था, क्योंकि वो कभी उड़ा नहीं होगा ना। तो चीता क्या सोच रहा था कि मैं कैसे ऊपर आ गया। उसकी समझ में न आ रहा था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। चट कर जाता का अर्थ पता है आपको? यानी कि खा जाता। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए
और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। कौन? चीता। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तो बलदेव को चीते का डर न था, क्योंकि चीता तो गिर गया और चीता मर गया। अब कौन बचा? अब तो केवल बलदेव बचा। किस पर? गुब्बारे पर। और गुब्बारा तो ऊपर हवा में उड़ता ही जा रहा था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। कौन? बलदेव। ऊपर से उसने नीचे के आदमी देखे तो कैसे लगे? खिलौनों से और घर घरौंदों से। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। किससे? घंटा घर की मीनार से। एकाएक उसे एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़ी जोर से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊपर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर बाहर निकल आया। तो आपने पढ़ी ये कहानी, कैसी लगी? अच्छी लगी? इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपने ध्यान दिया? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे बड़े होते हैं, माता पिता या अध्यापक, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि बलदेव ने अपने हेडमास्टर की बात नहीं मानी, अकेले चला गया। अकेले जाने पर उसे और अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। शायद बाग तो तब भी खुल जाता जब वो साथ जाते, लेकिन तब उनके हेडमास्टर और बच्चे उसके साथ होते तो वो इस मुसीबत से उसे बचा सकते थे। तो आप भी चुपके चुपके कोई काम ना करें, अपने से बड़ों की बात माने। और ये मजेदार सी कहानी किसने लिखी है, क्या आप जानते हैं? ये लिखी है महान और प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अब हम करेंगे पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के हल के लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।